आज हम जानेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में, अर्थात इतिहास को हम किन किन माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इतिहास को जानने के कई तरीके हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा स्मरण। हम पुरानी बातों के बारे में इनसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे शिलालेख के बारे में। जब मनुष्य लिखने लगा तो उसने अपनी बात पत्थर पर खोद कर कही, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर, तो इसी तरह पत्थर पर खोद कर लिखी गई बातों को शिलालेख कहा जाता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा, तो हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि खंभों पर लिखी गई बातें। ये खंबे पत्थर, लोहे या लकड़ी के होते थे। पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों पर लिखी गई बातों को स्तंभ लेख कहा जाता है। उसी तरह से भोजपत्र एवं ताड़पत्र। भोजपत्र विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों को भोजपत्र या ताड़पत्र कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह भोजपत्र है और यह ताड़पत्र है। उसी तरह ताम्रपत्र लेख। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातों को ताम्रपत्र लेख कहते हैं। यह सारी चीजें हम अपने आसपास किसी भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, यह बातें पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं लाई जाती और इसे हम पढ़ भी नहीं सकते। इसे सभी लोगों के लिए पढ़ना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इन भाषाओं को इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता पढ़ते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, जो इतिहास का पता लगाते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। और पुरातत्ववेत्ता उन्हें कहते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। अर्थात जो पुराने भवनों, पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में सच्चाई, उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे आसपास की बहुत सी पुरानी चीजें जिस पर धूल व मिट्टी की तह जम गई है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे बहुत से पुराने भवन, नगर और कई सारे मंदिरें भी वस्तुएं बाढ़ और आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। तो पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोदकर फिर से दुनिया के सामने लेकर आते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। बच्चों, पुराने भवन, महल, मंदिर, किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। पुराने भवन हमको उस समय की भवन निर्माण कला, अर्थात घर कैसे बनते थे, किस तरह के होते थे, किस तरह की चीजें उपयोग की जाती थी, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। इसी प्रकार पुराने सिक्के, औजार, बर्तन और आभूषण, अन्य वस्तुओं से भी हम इस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और बच्चों, पुराने ग्रंथ भी हमें उस समय के समाज, नगर, रीति रिवाज के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल आदि। बच्चों, जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वापस आकर हम उस जगह के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करते हैं। हम उनके बारे में अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं कि हमारी यात्रा कैसी रही। उसी प्रकार बहुत से विदेशी यात्रियों ने हमारे देश की यात्रा की और बहुत से यात्रा वृत्तांत लिखे। उन्होंने यात्रा का वर्णन किया। उन यात्रा वृत्तांत से भी हमें हमारे देश के बारे में और इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन बच्चों, इतिहास जानना जरूरी क्यों है? वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है और यह हमारे विकास की कहानी हमें कहता है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास से पढ़कर ही जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे
हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है।